हनुमान वाटिका। हम लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं कि चलो ठीक है भाई, धर्म का काम हो रहा करने तो कोई बात नहीं है। उसका एक गेट रामलीला मैदान में खुल रहा है, फैज इलाही का गेट तो नहीं रामलीला मैदान में खुल रहा है, वो भी गलत है। कभी किसी ने ऑब्जेक्शन किया? जो हनुमान वाटिका मंदिर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, आज भी नपवाइए उसको। हम कह रहे हैं तब तक सही नापी नहीं होगी जब पूरा रामलीला मैदान नापा जाएगा, तुर्कमान गेट से लेकर के मस्जिद नापा जाएगा और हनुमान वाटिका नापा जाएगा, तब जाके मेजरमेंट पूरा होगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ मस्जिद का एरिया नाप करके और हमारे प्रांगण के अंदर एक बाहरी बाउंड्री आज भी मौजूद है, मस्जिद की बाहरी बाउंड्री आज भी मौजूद है। आप ये कह रहे कोर्ट का आदेश गलत था? जो कोर्ट का आदेश ही नहीं था, कोर्ट ने आदेश दिया, कोई आदेश नहीं था। अब क्या बात कर रहे हैं? आदेश नहीं था, आप दिखाइए अगर कोर्ट का क्या बात कर रहे हैं? हम लोग बिना कोर्ट के आदेश के टीम कैसे पहुंच जाएगी? कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अभी तक 22 अप्रैल को उनको रिपोर्ट देनी थी। रेणु जी, क्या ये संभव है कि बिना किसी आदेश के, कोर्ट ने आदेश दिया तभी टीम वहां पर पहुंची? क्या बिना किसी आदेश के ऐसे बुलडोजर लेकर जो टीम है वो पहुंच जाएगी किसी जगह पर? क्या खुशबू जी, बिना किसी आदेश के, ये हम सभी जानते हैं कि अगर कोर्ट का आदेश है तभी वो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तभी कोर्ट तभी वहां पहुंचेंगे। तो बिना कोर्ट के आदेश के तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। आपको मालूम है कि कोर्ट का आदेश था? आपको पता है? कहीं आप वकील हैं, आपने किसी वेबसाइट पर किसी देखा आपने आदेश कुछ? तुर्कमान गेट पर अवैध अतिक्रमण, अभी तो वैध है कि अवैध, वो तो तय कौन, कोर्ट तय करेगा ना। अभी तो उसका नंबर ही नहीं आया। कोर्ट ने ही तो तय करके कहा टीम को, तभी तो टीम तुर्कमान गेट में फैज इलाही में कितना दूर, 2 किलोमीटर बताया गया है कि ये चीज है, ये इलाका है जो कि देखिए अदालत में केस लगते हैं, वकील साहब को पता होगा, एक नजरी नक्शा बनता है। मैं उनसे ही तो जवाब ले रही थी ना, नजरी नक्शा के हिसाब से कितना, अभी तो हमारी बाउंड्री के अंदर अतिक्रमण तोड़ा गया है, मस्जिद की बाउंड्री के अंदर तोड़ा गया है। रेणु दीक्षित जी, जो बातें जो एमसीडी ने जो तमाम नोटिस दिया है मस्जिद समिति को, उसमें भी तमाम बातें बताई गई हैं कि कितनी जमीन को छोड़कर जो जमीन है वो भारत सरकार के अधीन है। कुल मिलाकर जब इस तरह के आदेश आते हैं तो कैसे उसको माना जाता है और आगे किस तरह से प्रोसेस होता है टीमों की तरफ से? देखिए, कोर्ट ने बहुत क्लियर कट डायरेक्शंस दिए। अभी मुझे वो प्रॉपर ऑर्डर मुझे रीड करना होगा, बट कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद नहीं सर, कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद आगे भी तो कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद सर आदेश पढ़ाई नहीं, अब आप खुद ही अगर ऐसी बात नहीं कर सकते। आप उन्होंने जब आदेश पढ़ाई अदालत का मामला है, या हलंत की भी फुल स्टाफ की भी वैल्यू है, मतलब कहने का कि वो कुछ कह रही है, उनको कंप्लीट करने देते फिर आपके पास आती है। मैं एक सिंपल सी बात कह रही हूँ, एक जनरल रूल है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही टीम भेजी जाती है कि अगर ये एरिया यहाँ नहीं हुआ है, यही तो बात है, आपने आदेश पढ़ा ही नहीं। आपने जब नहीं पढ़ा तो फिर क्यों उस पर बात कर रही हैं? आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो इंटरप्रिटेशन गलत है। आपने कहा कि हमने आदेश नहीं पढ़ा अभी तक। नहीं, हम लोग भी यही कह रहे हैं। अगर हमें भी एक कॉपी मिली होती कि भाई आपका इतना एरिया, इतना स्क्वायर फीट लंबा, इतना चौड़ा है, इतना पीछे से, इतना दाहिने बाएं, पूरा एक नजरी नक्शा बनता है। ठीक है सर, आई थिंक मैंने आपको काफी समय दिया है। अब मैं जरा, ठीक है, कपिल जी के पास, रेणु जी, कपिल सर, क्या ये संभव है कि बिना कोर्ट के ऑर्डर के ये जो घटना है वो हुई है, टीम जो है वो पहुंच गई, अब बुलडोजर एक और एक्शन लेने लगी? कोर्ट का आदेश जैसा कि आप कह रहे हैं, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन जैसा कि मीडिया कह रही है, आप लोगों के माध्यम से ये पता चला है कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए तुर्कमान गेट पर ये आदेश पारित किया था। लेकिन तुर्कमान गेट का इलाका बहुत बड़ा है, किस बिंदु पर पारित किया था, क्या उसका नक्शा नजरी था, वो सही तोड़ा गया कि गलत तोड़ा गया, ये भी बाद में पता चले। और मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि रात में अगर कोई आपको डिमोलिशन की कार्रवाई करनी होती तो उससे पहले आपको चस्पा करना होता है कि हम इस वजह से रात में कार्रवाई करेंगे, पहले सूचना देनी चाहिए, तब कम से कम अफवाह नहीं फैलती। और अगर अफवाह नहीं फैलती तो शायद ये हरकत ना होती, क्योंकि एक कौम के मन में इतना ज्यादा वो भर दिया गया है कि आपको डर भर दिया गया है कि जो एक डिमोलिशन हुआ अयोध्या के अंदर, तो वो भयभीत है। अच्छा, इस डिमोलिशन को बकायदा 1000 के अपने आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, गोगोई साहब की जो पीठ थी, उसने कहा कि जो विवादित ढांचा गिराने की जो
प्रक्रिया थी ये अवैध थी और अवैध ही नहीं, ठीक है, आपराधिक थी, आपराधिक। अब राकेश जी देखिए, ये भी कानून जी सर मैं आती हूँ राकेश जी आप ही के पास। सर देखिए अब तो वो ये पूरा मामला ही अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया और उसमें 1000 से ज्यादा पन्नों का वो पूरा जो फरमान है वो अब आया है, उसमें क्या क्या और लाइंस कही गई है वो तो अब हर लाइन पर हम डिस्कस करेंगे तो ये काफी लंबा चला जाएगा। बहरहाल अयोध्या का मामला तो अब हो चुका, लेकिन तमाम पार्टियां इसे समय समय पर अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है। राकेश जी खुशबू जी, अभी बार बार बात हो रही है आदेश की और थोड़ा सा समय मिला जब सहयोगियों से आप प्रश्न कर रही थी तो एक दो जो है हम लोगों के भी स्नेह संबंध हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं, तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है बार बार, जो हमारे सहयोगी और कपीश जी चर्चा करें, हालांकि कपीश जी ने कहा कि जो आदेश हो उसमें हम नहीं जानते, लेकिन रात में क्यों, लेकिन मैं आपको फाजिल जी बता दूं, इसमें जो है कमेटी की तरफ से एमसीडी के जो रिपोर्ट थी उसको चैलेंज करके हाई कोर्ट में मांग की गई कि वहां पर अवैध कब्जे के अगेंस्ट। अब वहां पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश था कि मस्जिद को छोड़ करके जो अवैध एरिया है उसको वह स्वतः मुक्त करें या फिर एमसीडी को आदेश दिया कि वह मुक्त कराए। अब इसमें अब सुन लीजिए फाजिल जी, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है। अब आपसे मैं वकील नहीं हूं, मैं धर्मगुरु हूं। अब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। 22 अप्रैल को जो आप चर्चा कर रहे हैं अदालत ने जजमेंट दे दिया था, वह बड़ा क्षेत्र है, उसके पूरे क्षेत्र में जो अवैध निर्माण तुर्कमान गेट से लेकर के और फैजल मस्जिद तक 2 किलोमीटर है, एमसीडी को रिपोर्ट पेश करनी थी। तुर्कमान गेट कहां है? शब्दशः उस जो हाई कोर्ट का जो आदेश है फाजिल साहब, उसमें मस्जिद कमेटी को सीधा सीधा आदेश दिया गया था। मस्जिद कमेटी ने वहां पर कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया। मस्जिद कमेटी ने वहां पर जो है पुलिस कर्मियों पर पत्थर हटाने के लिए, अब वहां पर सबसे बड़ी दोषी तो वहां मस्जिद कमेटी है कि अगर उसको पता है, उसको रिपोर्ट का पता है, उसको हाईकोर्ट के आदेश का पता है, उसको नोटिस का पता है, तो वो खुद भ्रमित कर रही है अपने लोगों को। आराम से जवाब दे दे। जी 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 तो वहां पर कहीं ना कहीं जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं और जो फाजिल अहमद साहब जैसे लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक भ्रम फैला रहे हैं और इन्हीं की वजह से पत्थरबाज और बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज फाजिल अहमद साहब, मैं 1% मानता हूं, मैंने शुरू में ही बहुत अच्छा कपीश जी ने कहा कई मंदिर तोड़े गए, मैंने उसको समर्थन किया। मैंने कहा कि हम लोग पत्थर फेंकने नहीं गए, हम लोग जो है कोर्ट का रास्ता अपनाया और कई जगहों पर मंदिरों का विस्थापन किया गया, लेकिन हम पत्थर फेंकने नहीं गए। हमें पता है कि प्रशासन भविष्य की योजनाओं के तहत कुछ काम कर रहा है, कुछ चीजें जो है आगे प्रोग्रेस के लिए की जाती है, तो हम लोगों ने निवेदन लिया। दूसरी चीज पत्थर फेंक करके ही उसका विरोध किया जाए, लोगों की जान लेकर के विरोध किया। दूसरी चीज फाजिल अहमद साहब आप बार बार कह रहे थे कि नपना चाहिए, नपना चाहिए। अरे जब सर्वे करने जाती है तब भी पत्थर गोलियां बरसती है, तो नपती तब क्या हालत होती, दिन दहाड़े नपती तब कैसे वहां पर पत्थरबाजी होती। अगर यही भावना है, अगर प्रशासन के खिलाफ यही सोच है, प्रशासन के खिलाफ आप लोगों ने सोच लिया कि आपका, अरे भाई आपको भाजपा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, आपके अंदर डर है। फाजिल साहब मैं भाजपा ने मंदिर तोड़ दिया, भाजपा के साथ भी बोला, नहीं भाजपा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। अगर यही कांग्रेस के जमाने में टूटती ना तब बोलते आप लोग की हैसियत नहीं कि भाजपा के सामने बोल पाए, क्योंकि वो मंदिर फाजिल साहब झंडेवालान में जो मंदिर बहुत अच्छा कहा कि मेरी हैसियत नहीं थी, क्योंकि वह लोग टोपियां लगा करके मस्जिदों में अवैध मस्जिदों में खीर खा रहे थे, बिना किसी ऑर्डर के। कैसे हिम्मत होगी, कैसे आप बोलिए? यही पत्थर खुलेआम आप फेंक रहे थे, डंके की चोट पर फेंक रहे, आज आप अंधेरे में छिप करके फेंक रहे हैं। कैसे किसी की हिम्मत होगी? जब पुलिस प्रशासन अपनी जान पर आ गया है तो आम आदमी कैसे आपका विरोध करेगा? आज भी कैसे विरोध कर पाएगा भाई फाजिल अहमद साहब? वहां पत्थर की जगह बम भी फेंके जा सकते हैं, कैसे कोई विरोध करेगा आपका? ठीक है, ओके मैं आती हूँ आपके पास। और कपीश जी देखिए आप कुछ, अच्छा ठीक है कहिए जी फाजिल। इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है, अगर कपीश जी टोपी लगा लें तो इनको कहेंगे मुसलमान है, हम टीका लगा लें तो हमको ही कहेंगे हिंदू है। ऐसा माहौल देश में बना दिया है। स्लीपर सेल 60 लड़कों को पकड़ा अयोध्या पुलिस ने, जो अयोध्या के अंदर पोस्टर लगा रहे थे, गलत पोस्टर लगा रहे थे। अयोध्या की पुलिस ने पकड़ा हिंदू बच्चों को और वो टोपी लगा के पोस्टर लगा रहे थे। ठीक है, ये आपने बताया यही काम जो है पूरे देश में ये लोग करते हैं। कपीश जी गवाह है, हम लोग खुद डिबेट किए हम और कपीश जी। ठीक है, क्यों कपीश जी आपको याद है कि नहीं, 6 महीना पहले अयोध्या के अंदर टोपी लगा करके हिंदू और वो पोस्टर लगा रहे थे मुसलमानों को भड़काने वाला, और उस पर पुलिस ने पकड़ा उनको, अरेस्ट किया तो पुलिस ने पकड़ा ना, एक्शन हुआ ना, पुलिस ने पकड़ा, चला रहे ना जो रात पत्थर चला रहे। ठीक है, मैं आती हूं भाजपा के स्लीपर से। अब प्लीज अब फाजिल अहमद जी थोड़ा सा, अब फाजिल अहमद जी ये भी देखा जा रहा है। रुकिए 1 सेकंड कपीश जी, हाँ क्या कहना चाह रहे सर जी? देखिए हम ये कह रहे हैं खुशबू जी कि जो अभी बात कर रहे थे फाजिल साहब
अयोध्या वाला, उस मस्जिद कमेटी ने ही पुलिस को सूचना दी थी कि कुछ लोग इस तरीके से गलत करा रहे हैं और जिससे कि हिंदू मुसलमान का जो है वो दंगा हो सकता है। तो वो जानते थे कि ये जो कहन के कर रहे हैं, और ये मस्जिद कमेटी ने किया था और पुलिस ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। हम सारे लोगों ने तारीफ जी। मैं एक बात ये कह रहा हूँ, देखिए मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि हमारा नाम लेकर के हमारे मित्र जो आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि मंदिर भी गिराया गया। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मंदिर सिर्फ वहां गिराया गया जहां आरएसएस के लिए पार्किंग बनानी थी, समझिए। 1200 साल पुराना, और वो अतिक्रमण नहीं था। सारे लोग वहां